बारिश में पौधों की स्थिति देखते हुए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जो कभी कभी काफ़ी कठोर भी होते हैं, लेकिन बाद में जो है बहुत अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में मेरे संग हुआ। मैंने 2 डिसीज़न लिए। एक तो था डिसीज़न वो मैं सही कर रही थी, लेकिन अनजाने में मुझसे गलत हो गया। क्या गलती मैंने करी है इस वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आप वो काम मत करना। और दूसरा डिसीज़न तो दोस्तों ठीक हमने लिया है, वो मुझे लगता है। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। अगर आप भी अपनी बगिया को अपने हाथ से संवारना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश चल रही थी, जिसके कारण मेरी जो सब्जी वाली बेलें हैं सब एक दूसरे पर तेज़ी से चढ़ी चली जा रही थी, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट थी। अच्छा, जो बेलें नीचे दब रही थीं तो उनकी पत्तियों में फंगस भी लग रही थी और पीली पड़ रही थी, क्योंकि उनको प्रॉपर ढंग से जो था हवा भी नहीं मिल रही थी, धूप भी नहीं मिल रही थी। जब बारिश रुकी और अच्छी धूप निकली तो मैंने सोचा कि जो नीचे की पत्तियां जिनमें की फंगस सी लग रही है उनको रिमूव कर दिया जाए, ताकि जो दूसरी और पत्तियां हैं वो हेल्दी रहें और हवा का सर्कुलेशन भी ठीक हो जाए। ऐसे ही हमने जो था लौकी की भी पत्तियां रिमूव कर रहे थे तो दोस्तों अनजाने में हमने लौकी की जो मेन स्टेम है उसी को काट दिया और मैंने जो था उसकी पत्ती की डंठल समझ ली। बहुत बुरा हमें लगा, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। कहते हैं कैंची तो चली गई उसमें। बेल जो है सूखने सी लगी है, इसमें कुछ जो है फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, लेकिन अब ये सब बेकार हो जाएंगे। इनको अब मैं तुरंत रिमूव नहीं करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं केयरफुल हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो है कद्दू की भी बेल लगी हुई है और जो है तरोई की भी बेल आ गई है और लौकी की कई बेल लगी हैं। ऐसा ना हो मैं खींच करके निकालूँ तो फिर से कोई दूसरी बेल हम काट दें। तो ये है, जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगी तभी हम इसको रिमूव करेंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कभी भी। देखो, पत्तियां तो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जो नीचे का बहुत ज़्यादा फोलिएज हो गया उनको थोड़ा बहुत कम ज़रूर करिए, ताकि जो है थोड़ा सा वहाँ पर खुला खुला हो जाए और हवा भी लगेगी। नहीं तो बारिश का पानी जो सो पत्तियों के बीच में सूखता नहीं है, पत्तियों में फंगस लग जाती है। तो इसलिए जो है जब कैंची आप चलाओ ना उनको रिमूव करने के लिए, तो 2 बार ज़रा चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि हम किस जगह पर कैंची चला रहे हैं। मेरी तरह गलती मत कर दीजिएगा कि मेन स्टेम में ही कैंची चला दीजिएगा। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखिएगा। ये मेरी पहली गलती थी जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था। दूसरा काम भी हमने करा था तो वो मुझे लगा कि मैंने ठीक ही करा है। मैंने जो था भिंडी ग्रो करी थी। ये अच्छी शुरू में तो अच्छे से ग्रो हो रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो सबसे पहले इसमें वाइट फ्लाइज का अटैक हो गया। नीम ऑयल वगैरह डाल करके हमने वाइट फ्लाइज को रिमूव करा, तो उसी बीच में जो था ये जो कर्ली वायरस वाला जो अटैक होता है, मुरड़िया रोग वाला होता है, ये इस पत्तियों में लग गया। तो अच्छा, हमें जो था नीम ऑयल बार बार डालने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कभी धूप बहुत तेज़ और कभी जो था बारिश हो रही थी। तो मैंने जो था उसके ऊपर की टिप जो पिंच करने लगी। अच्छा, मैं इसमें सब्जियों में जो है केमिकल पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, जो ऊपर की टिप की पत्तियाँ उनको रिमूव कर देंगे तो जो नई पत्तियों की ग्रोथ है वो अच्छी निकलेगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ पत्तियों की ठीक भी निकली, ऐसे कुछ प्लांट्स की पत्तियाँ ठीक भी हो गई, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी फिर वो मुड़ रही थी। ये काम जो मैंने अधिकतर सभी प्लांट्स में 2-3 बार करा। उसके चलते दोस्तों ये हुआ कि प्लांट में जो फ्लावरिंग थी, जो कलियां बनने वगैरह का प्रोसेस था, वो काफ़ी पीछे हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, चाहे कीड़े लग रहे हों, चाहे फंगस की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो शुरुआती स्टेज में है, तभी आपके जो घरेलू नुस्खे होते हैं जो हम लोग अक्सर बताते हैं, तभी वो जो है इफ़ेक्टिव रहते हैं। एक बार अगर उन घरेलू नुस्खे में आपने लापरवाही थोड़ी सी भी कर दी, वो प्रॉब्लम पूरे प्लांट में फैल गई, तो समझ लीजिए आपके पास फिर कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन नहीं है। फिर आपको केमिकल में ही जाना पड़ेगा। केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर जो है आपको प्लांट अपना रिमूव करना पड़ेगा। अब जो है देखिए, इधर जो है 12 अगस्त अब हो गई है। अब इसके लिए मुश्किल से 15-20 दिन और हैं। जहाँ सितंबर आ जाता है दोस्तों, हम लोग जो है विंटर की तैयारी करने लगते हैं। पता लगा तब भिंडी का प्लांट है वो ग्रो ही हो रहा है, उसमें फ्रूटिंग आ रही है। आगे जो है बहुत सारी सब्जियां लगानी है, तो मुझे अपने जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा काम का जो लोड है वो भी कम करना है। जब आप गार्डनिंग का सारा काम खुद ही अपने हाथों से करते हो, आपके पास जगह भी कम है, तो आप जो है एक प्लांट में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते हो।
तो उसी के चलते मैंने सोचा कि इनको हटा करके अब ख़त्म किया जाए, और कोई फ़ायदा नहीं है इनके चलते। जो है मेरा ये जो हल्दी का प्लांट है ये भी थोड़ा सफ़र करेगा, इसका भी नुकसान होगा। तो इसलिए जो था मैंने फटाफट जो था सारी भिंडी रिमूव कर दी। काफ़ी मैच्योर प्लांट हो गए थे। तो ये डिसीज़न सही है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है भिंडी के लिए। और अब जो है अगर हम इसको 15-20 दिन या कहिए 1 महीना रख भी लेंगे तो उसमें मुझे हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो आप भी देखना, अगर आपका कोई प्लांट बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है तो बेटर यही होगा कि आप उसको रिमूव करके उसकी जगह दूसरा प्लांट लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये सब गार्डनिंग की छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, इन्हीं से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी गलतियों से या जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ उससे आप फ़ायदा लो और अपनी गार्डनिंग को बेटर करते रहो। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर हिट कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।